हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे बच्चे? सबका ठीक ठाक? सब ठीक ठाक? तो आप लोगों के सामने फिर से प्रवीण कुमार पांडे, है ना, विथ चैनल सन टू गुरु, एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ मी इन दिस टाइम। मैं ये फील करके पढ़ाता हूँ, है ना, यूट्यूब पे एट दैट टाइम, है ना, इस टाइम मैं ये लेक्चर देता हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो और, है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो उम्मीद है आज भी कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं होगा ना, सारा फिटफाट है एकदम। वीडियो, है ना, ऑडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक होना चाहिए, है ना, प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग जो है सो कहाँ तक देख चुके अब तक? वी हैव डन अप टू रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके पहले रेंज ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, सारा टॉपिक। उसका फिर डोमेन था, डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, रैशनल, स्क्वायर रूट, सारा कंप्लीट है ना। आफ्टर बिफोर उसके पहले जो है हमारा था रेंज के बारे में, है ना, डोमेन रेंज का एक छोटा सा वीडियो था। फिर जो है सो कंटिन्यू, है ना, वो स्टार्ट था फंक्शन। नाउ दिस वीडियो इज फॉर ग्राफ, है ना। ये जो वीडियो है हमारा, सॉरी फॉर, है ना, ये वीडियो ग्राफ को रिगार्डिंग में लेकर के है। तो हम ऐसा करेंगे कि ग्राफ का अलग अलग पार्ट वाइज करके, है ना, वो मैंने बताया था टाइप्स ऑफ ग्राफ, नाम सबका लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर इस टाइप का उतना, है ना, हम लोग नाम वगैरह सब नहीं लिखेंगे और अलग अलग ग्राफ का नाम दे करके वो लेक्चर हम तैयार कर देंगे ना। आज जो वीडियो आएगा वो स्पेशल तौर पर कौन कौन सा है? पॉलिनोमियल, कांस्टेंट एंड आइडेंटिटी फंक्शन, ये तीन फंक्शन ग्राफ आज हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद मॉडुलस, है ना, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इस तरीके से कंटिन्यू ग्राफ सबका आता जाएगा। तो सब का हो सकता है कि ये सब तो नॉर्मल सा है, लेकिन कुछ दो तीन ग्राफ फिर से सुन लीजिए ना, दो तीन ग्राफ जो हमारे होंगे ना, सच एज लॉगरिथम, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल और ये आपका GIF, ये चार ग्राफ का, है ना, मतलब पूरी डिटेल से पढ़ना बेटा, क्योंकि एक सिग्नम फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन एक, क्योंकि ये चारों पांचों का बहुत ज़्यादा आगे, है ना, ब्रॉड यूज़ है, बहुत ज़्यादा काम आता है ना। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा चारों से रिगार्डिंग आता है, लोग फंस जाते हैं ना। तो सबका पूरी डिटेल स्टडी हमको करना है, पूरी डिटेल स्टडी करना है कि क्या करना है हमें, कैसे डन करना है। ओके, तो और जब एक सारा ये ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में ओवरऑल टोटल ग्राफ को एक साथ हम लोग लेके पढ़ेंगे। बस ग्राफ ड्रॉ कर दें फट, है ना, ताकि एक बार वीडियो देखो आराम से रिपीट हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट गोइंग टू डील आवर टॉपिक, एंड टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू वेरी 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 मज़ेदार, है ना। लेट अस स्टार्ट एट फर्स्ट पॉइंट, पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखा था उसमें, है ना, लीनियर था, क्वाड्रेटिक था, क्यूबिक था, इस तरीके से था। क्योंकि सब तो पॉलिनोमियल का टाइप है ना, तो सबको मैंने एक साथ इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, तो 1 डिग्री ग्राफ, शॉर्टकट में लिखते हैं ना, 1 DG समझ रहे हैं ना, 1 डिग्री ग्राफ, 2 डिग्री ग्राफ लिख लेना पूरा, है ना, 3 डिग्री ग्राफ, इस तरीके से 4 डिग्री ग्राफ, है ना, 5 डिग्री ग्राफ, मतलब इस तरीके का कुछ भी आ जाए ना, सब तो पॉलिनोमियल है ना। दिस इज नॉन एज लीनियर फंक्शन, दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज नॉन एज क्यूबिक फंक्शन, दिस इज नॉन क्वार्टिक, QAR, जिसको नहीं पता लिख देना, क्वार्टिक फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, ये क्वार्टिक फंक्शन, है ना। फिर इस तरीके से ना इसका 5 डिग्री पॉलिनोमियल बोलते हैं, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका आगे कुछ है ना, ऐसा नहीं कि पेंटाइक और, है ना, वो 6 है ना, हेक्साइक होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल, 60, इस तरीके से हम लोग लेकर के सबका अलग अलग लेके चले। तो चलिए इतना उतार लीजिए, इतना हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, है ना। थोड़ी खांसी बढ़ गया, थोड़ा चल गया, प्रसाद वगैरह ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा मीठा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1।
लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन की डिग्री क्या होती है? 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री फंक्शन, 1 डिग्री फंक्शन। अच्छा 1 डिग्री फंक्शन में देखा जाए तो इसका जो ग्राफ होता है, बस पहले लिख लेना आराम से ना, ग्राफ जो होता है वो होता है आपका इस तरीके का लेते हैं ना, मतलब कि कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन और पैरेलल शिफ्टिंग, और पैरेलल शिफ्टिंग है ना। मतलब शिफ्टिंग क्या है? इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, यानी इस तरीके का ग्राफ सारा क्या है? लीनियर फंक्शन। ठीक है, इसको लीनियर फंक्शन के या लीनियर ग्राफ के नाम से जानते हैं, लीनियर ग्राफ या लीनियर फंक्शन। बस याद रखना ना, ये पैरेलल शिफ्ट करेगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे इधर जाएगा इधर जाएगा ना, या ऐसे भी हो सकता है इस तरीके से ग्राफ हो सकता है ना, ये हमारा बीच का ये ना, तो इस तरीके का ग्राफ हो सकता है। मतलब ऑरिजिन के जो है ना इस तरीके से जाएगा दोनों ओर, और ऊपर जाएगा या नीचे आएगा ना, वो सबका हम लोग एस्पेक्ट लेके चलेंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं किस तरीके का। बस इतना याद रखना है कि वो पैरेलल है ना, ऑरिजिन के पैरेलल शिफ्टिंग करता है ना, बस। चलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफ लेते हैं नंबर 1 में, अलग अलग ग्राफ लेके चले ना। वाई, अच्छा एफ एक्स लिखते हैं, जिसको हम लोग वाई भी जानते हैं ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। चलिए तो एक्स के ग्राफ की अगर हम बात करें तो कैसे आएगा देखते, एकदम आराम से देखना ना। हम एक आध ग्राफ का बनाएंगे, सब टेबल नहीं बनाना, बच्चा हम ना कुछ नए कॉमर्स के लिए हम सिर्फ लिख देते हैं, बना देते हैं। दिस इज एक्स और दिस इज एफ एक्स है ना, एफ एक्स का मतलब क्या है? वाई। चलिए 0 रखोगे 0 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा, -1 रखोगे -1 मिलेगा है ना, 2 रखोगे 2 मिलेगा, -2 रखोगे -2 मिलेगा। 0 रखे 0 है ना, 1 रखे 1, 2 रखे 2, इस तरीके का है ना। देखो तो यहाँ इस तरीके का आगे जाएगा ये, और फिर -1 रखे -1, -2 रखे -2, यहाँ क्या इस तरीके का नीचे आएगा। मतलब ये जो ओवरऑल है एक सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक, अपना पॉइंट रखो जाकर के, बच्चे की तरह नहीं कर रहा है ना। दिस इज 1 दिस इज 2 है ना, दिस इज 1 दिस इज 2, -1 -2 -1 -2, यानी इस तरीके का ये ग्राफ हो गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है ना, y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ बना है इसका आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा है ना, अभी तुरंत काम आएगा। ये अपने साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है, चूंकि दोनों पॉइंट सेम है ना, इधर इधर दोनों सेम है। ये बीच का जो एंगल है 45 डिग्री बनाता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये बहुत ज़्यादा काम देगा ना जब हम आइडेंटिटी फंक्शन बताएंगे वहाँ, तब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी फंक्शन एंड लीनियर फंक्शन, तो वहाँ बात पता चलेगा ना। पासिंग थ्रू ऑरिजिन से पास करा दो तब क्या अंतर है। अच्छा अगर मेरे पास रहता y इक्वल टू 2x रहता, ठीक है, तो 2x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो गोल है ना, एकदम पूरा है ना, कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना है। 2x ले रहे हैं तो सोचो जरा कि y तो जो मेरा है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो x तो वही रहेगा सारा, x तो वही रहेगा 0 1, लेकिन ये देखो तो सब दुगना हो जाएगा, सब y दुगना हो जाएगा। यानी अब इसको मिटाते हैं, अभी क्या हो जाएगा, 0 का तो 0 ही रहेगा। चलिए भाई, ये 1 का 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 रखो y 2 मिल जाएगा, यहाँ -1 रखो x इक्वल टू -1 -2 मिल जाएगा। मतलब कि क्या है, 0 रखे तो 0, चलिए 1 लेते हैं 1 लेते हैं, 2 लेते हैं 2 लेते हैं, -1 -2 -1 -2, चलिए 1 रखे तो 2, 1 रखे तो 2 है ना, और यहाँ 2 रखे तो 4, और -2 रखे तो भी 4 है ना, -2 रखे तो कितना आ जाएगा, -4 ना, -2 रखे तो -4। चलिए ये रखते हैं। चलिए 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 है ना, 1 रखा तो 1, 2 ना, 1 रखा तो 2, -1 रखा तो -1 रखा तो -2 -2 -2 नीचे है ना,
-1 रखा तो -2 है ना, -2। अब 2 रखा तो 4, फिर -2 रखा तो -2 रखा तो -4 है ना, यानी इस तरीके का ग्राफ मिला, फिर से वही ग्राफ है ना। अब अंतर क्या है दोनों में जो देखना है ना, यहां देखो y का जो वैल्यू है ना, थोड़ा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कम वैल्यू में बढ़ते जा रहा है। तो क्या ये ग्राफ इधर थोड़ा शिफ्ट करेगा, इधर गौर से देखना, इधर है ना, यानी ये ग्राफ हो जाएगा थोड़ा सा 45 डिग्री से कम जाएगा एंगल, है ना, एंगल थोड़ा कम जाएगा एकदम, है ना, इसके साथ एंगल कमेगा, ये तो बढ़ ही जाएगा ना, ये तो बढ़ ही जाएगा। मतलब कि अगर हम देखें कि ये ग्राफ मेरा क्या है, बस एक ही बता देंगे, है ना, ये ग्राफ मेरा y = x का ग्राफ है, तो y = 2x का ग्राफ कैसा होगा, बस खत्म, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, 3x का ग्राफ और इधर चला आएगा, है ना, ये 2x का ग्राफ 2x, आइए 3x का ग्राफ 3x, फिर ऐसे 4x का ग्राफ अंदर आ जाएगा, इस तरीके से 4x, यानी ऐसे बढ़ता चला आएगा। तो बस इस चीज को माइंड में रखना है कि जब भी पास करेगा वो ओरिजिन से ही पास करेगा। ओके, 45 डिग्री इसके अंडर में सब आ जाएगा, है ना। तो चलिए यहां तक उतारिए इसको, है ना। अब एक छोटा सा और लेते हैं, अगर मेरे पास रह जाए y = -x, है ना, y = -x, तो कुछ नहीं करना है आपको ना, y = -x, सोच के देखो, y = -x, दिस इज द ग्राफ, y = -x, है ना, 40x डिग्री के x के साथ क्या बनाएगा 45 डिग्री, रट लो माइंड में, है ना। ये -x का है ना, कैसे जरा ड्रॉ करके, है ना, अपना देख लेना कि इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, है ना, बस उसी तरह ड्रॉ करो, सबका हम ड्रॉ करने वाले नहीं है। तो ये हो गया हमारा लीनियर फंक्शन कंप्लीट। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर y = -2x बोले, -2x, तो ये एंगल बढ़ जाएगा ना, इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, -3x तो इस तरीके से, बात समझ आ रही है, -10x तो इस तरीके से ना, मतलब उधर शिफ्ट करेगा, x y की ओर शिफ्ट करेगा, क्योंकि y बढ़ रहा है, y 2x का मतलब x नहीं बढ़ा है, x दुगना हो गया है, x में 2 लग गया है, तो मतलब y ना बढ़ा, y = 2x है, तो x के आगे 2 लगा मतलब y बढ़ गया, है ना। अभी y को x की जरूरत थी, अब 2x की जरूरत है, तो y का वैल्यू बढ़ेगा, है ना, y का वैल्यू बढ़ेगा तो y ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, हम एक, है ना, मतलब ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ तो फिल नहीं करवा सकते हैं, ये मेरा पूरा का पूरा, है ना, गैजेट्स मेरे पास उतने भी फिलहाल नहीं है कि मैं आपको, है ना, वो एनिमेटेड वीडियो दिखा सकूं। एक आता है, ऐप आता है मोबाइल पर, डेस्मॉस का एक ऐप आता है, ठीक है, आप लोग डेस्मॉस ऐप डाउनलोड करके किसी भी ग्राफ को, मतलब, है ना, अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि हाउ कैन ड्रॉ द गिवन ग्राफ, सबका ग्राफ उसे बताएगा, है ना, बहुत बड़े अच्छे, है ना, शिफ्टिंग करवा के बताएगा, बहुत अच्छा लगेगा समझने, एनिमेटेड वीडियो वहाँ दिखाएगा, है ना, बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो आप लोग वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हो डेस्मॉस से, है ना, अगर मेरे पास होता तो हम जरूर दिखाते हैं ना, मतलब है बट यहाँ से नहीं, है ना। ओके, तो उतारिए, नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, उतारिए जल्दी से इसको फटाक से। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन, ना, क्वाड्रेटिक मतलब 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ये क्या हो जाएगा मेरा 2 डिग्री पॉलिनोमियल, या 2 डिग्री फंक्शन, ना, 2 डिग्री फंक्शन पढ़ा मैथ, है ना, पॉलिनोमियल, है ना, 2 डिग्री फंक्शन लिखो ना, 2 डिग्री फंक्शन, और सेम यार वही सी है ना। चलिए अब इसका ग्राफ तैयार करना है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक, है ना, इस टाइप के शेप को हम लोग पैराबोला बोलते हैं, याद रखना अपना, है ना, पैराबोला, है ना, पैराबोलिक शेप बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से इधर ही बढ़ेगा ना, दोनों ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना, इसे हम लोग पैराबोलिक फंक्शन बोलते हैं। याद रखना शेप ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे सब, है ना, इस तरीके का शेप, है ना, सी शेप जो याद रखना, ठीक है, नॉर्मल सा। चलिए या इतना उतारो अपना, मिटाएंगे हम लोग। चलिए
हम लोग स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू पहला एक्स स्क्वायर, ओके, मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। चलिए एक टेबल लीजिए, और टेबल की जरूरत आपको बार बार नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम एक ग्राफ में बता देते सिर्फ कि कैसे बनाना है, और बाकी आप लोग रट जाओ ग्राफ, है ना। अब वो क्लास 10 वाली बात नहीं है कि, है ना, ग्राफ बना के दिखाओ कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब वो जमाना नहीं रहा। दिख रहा है क्लियर? चलिए यार लेते हैं हम लोग, है ना। तो ले लीजिए यहाँ से एक्स वाई, वाई का मतलब क्या, एफ एक्स। चलिए 0 दीजिए, मेरे पास क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना। 0 दीजिए एक्स इक्वल टू, तो ये भी 0। 1 दीजिए 1, -1 दीजिए 1, 2 दीजिए 4, -2 दीजिए 4। चलिए क्लियर। आइए ड्रॉ करते हैं ग्राफ। हमको है ना वाई नीचे जरूरत नहीं है, वाई माइनस जरूरत नहीं है ना, वाई सारा प्लस में है तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए 1 2 3, एक्स कम है ना यार, 1 2 बस 0 लो, -1 -2, 1 2 3 4। चलिए बहुत इतना है ना। 0 दीजिए 0, चलिए 1 दीजिए तो 1, 2 दीजिए तो 4, है ना, 2 दीजिए तो 4। यहाँ से आ जाएगा मेरा इधर, और यहाँ से आ जाएगा मेरा यहाँ। देखो तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बन रहा है, इस टाइप का, है ना। तो ये जो मेरा ग्राफ बना किसका, ऐसा नहीं कि सर आप, है ना, जैसे ऐसे लिया ना, इधर था यहाँ था यहाँ था और यहाँ था। सर आप ऐसे कहाँ नहीं मिला है सर, ये भी तो मिल सकता है सर ऐसे करके सीधा स्ट्रेट लाइन में। बट जब इसको ड्रॉ करोगे ना, मतलब और भी पॉइंट बीच का, यहाँ का पॉइंट दो, है ना, हर एक पॉइंट 10-20 पॉइंट बीच का दे दो, है ना। इसके बीच का 5-6 पॉइंट ले लो, वो जो देगा ना इस टाइप का ही देगा सेप, ठीक है। मतलब बीच का सारा पॉइंट लोगे तुम, इसके बीच का सेट, मतलब 1 -1 से -2 के बीच का, मतलब -x इक्वल टू, है ना, 0.1 लो, है ना, 0 और 1 के बीच में, -0.1 लो, 0.2 लो, -0.2 लो, सब पर जो ग्राफ देगा वो इसी टाइप का जब मिलाओगे सर, यानी कि सोचो कि ऐसे करो, गौर से देखो यहाँ, जब तुम अलग अलग पॉइंट लोगे, है ना, तो ये ऐसे देगा, ऐसे 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 अलग अलग पॉइंट। इसके लिए है ना, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ, गौर से देखना, ये x का ये y का, फिर ये पॉइंट मान ले लिए तो ये इधर से ये इधर से, अगला पॉइंट यहाँ लिए तो ये इधर से ये इधर से, ऐसे मिल के जो बनेगा अलग अलग पॉइंट, जो बनेगा अलग अलग पॉइंट, इस तरीका डॉट डॉट डॉट, यानी इसी टाइप का शेप बनेगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा लेते हैं, ऐसा नहीं किया ना, अपना मन से ही ले लेते हैं ना, इस चीज़ को याद रखना अपना, है ना। चलिए ये बन गया हमारा ग्राफ, इसका ऐसा नहीं होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब y इक्वल टू -x स्क्वायर ग्राफ, है ना, -x स्क्वायर, तो सारा चाहिए ना, माइनस, सब में माइनस लग जाएगा। अब हमें माइनस ड्रॉ करना है, ये उतार लो अपना, क्लियर। अब y इक्वल टू -x स्क्वायर ड्रॉ करना है, -x स्क्वायर, तो -x है ना, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो नीचे चले आओ ना, कहाँ चले आओ, यही ग्राफ कहाँ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ना, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर, y इक्वल टू -x स्क्वायर नीचे, इसको बोलते हैं अपवार्ड पैराबोला, अपना याद रखना, ठीक है, अपवार्ड पैराबोला। ये होगा डाउनवार्ड पैराबोला, डाउनवार्ड पैराबोला, ठीक है। इतना अपना याद रखना है। अच्छा बस ड्रॉ करने का तरीका बता ही दिए, माइंड में रटो बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर, y इक्वल टू -x स्क्वायर नीचे, इतना माइंड में सेट कर लेना हमेशा के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम लाइफ में ना आए ना। और लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पीके पॉइंट है ना खड़े हैं, वो प्रॉब्लम ही क्या जो है ना हम सॉल्व ना कर पाए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। बस कोई प्रॉब्लम है ना, जीमेल डाला है वहाँ से डालिए। मेरे पास है ना टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो टाइम को रिगार्डिंग में लेकर के मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास जरूर करूँगा ना। नेक्स्ट एक और लेते हैं, अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ पूछा जाए ना, x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ अगर पूछा जाए, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ अगर हम लेंगे ना, तो सोच के देखो कि है ना, अगर तुम इस तरीके का बनाते हो एक ग्राफ, अगर हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ x यहाँ y, अब यहाँ y लेना है, y 0 तो 0 1
तो 1, -1 तो 1, है ना। फिर ऐसे 2 तो 2, जब इसका ग्राफ लोगे तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बनेगा ना, अपने याद रखना, बना लेना तो लोग, है ना। ठीक, क्लियर। बनाओगे ग्राफ, ऐसा वैल्यू रखोगे, ये ग्राफ आपका मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट y इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू -y² का ग्राफ, है ना। इसका ग्राफ बस, है ना, तुम लोगों ने बनाओगे, है ना, बस वही वैल्यू रखना है डिटो एकदम। इसको बोलते हैं राइट वर्ड पैराबोला, है ना, शॉर्टकट लिखते हैं राइट वर्ड पैराबोला, और ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला। ये हो गया मेरा y² का ग्राफ, और ये -y² का ग्राफ। एकदम रट लो इसको, रट लो रट लो रट लो रट लो रट लो, है ना, रट लो। अब थोड़ा हम लोग इसको शिफ्ट करवाते हैं ना। चलिए, अच्छा एक बात और याद रखना है अपना, कि अगर इसी में अगर 2x आया था, है ना, अब लेते हैं हम लोग यहीं पर बात करते हैं इसी में तुरंत। अगर वही बोलता तुमसे कि x इक्वल टू 2x² का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक, तो कुछ नहीं करना है ना। x² का ग्राफ इस तरीके से होता है, तो क्या बोले, ये सॉरी y ना, y इक्वल टू 2x²। तो क्या मैंने बताया था पीछे वाले में, है ना, ये था मेरा x, ठीक है, 20 से पास करो यार, ये था मेरा x, 2x इधर आ रहा था, यानी y की ओर शिफ्ट कर रहा था, y, है ना, y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो बस 2x² का ग्राफ, ये क्या है 2x² का ग्राफ। बोले ऐसे 8x² का ग्राफ, है ना, 4x² का ग्राफ, तो ये हो गया 4x² का ग्राफ, है ना, 6x² का ग्राफ, यानी अंदर आता चला जाएगा, अंदर अंदर अंदर। वैल्यू अगर, है ना, 2 से बड़ा हुआ तो ग्राफ अंदर, अगर 2 से बाहर गया तो ग्राफ बाहर जाएगा। देखो, है ना, मतलब कि 1.9x² का ग्राफ कैसा आएगा, ये जो x² है इससे बाहर भागेगा, है ना। बात समझा रहे कुछ, मतलब कि उससे जो छोटा है ग्राफ, है ना, तो अपना याद रखना है कि बड़ा वैल्यू अगर आ जाए तो ग्राफ अंदर शिफ्ट करेगा, है ना, नॉर्मल सा बात। इतना बात तुमको याद रखना बहुत जरूरी है ना, कि ये जो पूछेगा कि दिखाओ जी 2x², ये x² हो गया, 3x² किधर होगा, तो बस अंदर होगा। कितना होगा छोड़ दो, उतना तुमको मतलब है ना, उसके लिए ना ये अपना ड्रॉ करके टेबल बना के देख लो, चेक कर लेना कि कितना होने वाला है। इतना बात हमको याद रखना है कि 3x², अगर बोले 4x² तो इससे भी अंदर जाएगा। बात समझ आ रही है, ये हो गया 4x², 3x² और ये x², बोले 2x², इन दोनों के बीच में ना इस तरीके का एकदम माइंड फिट कर लो ना, यही काम सब में, नीचे भी राइट भी लेफ्ट भी सब में यही काम करेगा, है ना। बस इतना बात है फिलहाल याद रखो, है ना, चूंकि जब हम लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन, जब वो क्या टॉपिक मैंने बोला था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, तो ये सब चीज़ वहाँ पर काम करेगा, है ना। इतना बात याद रखना बेटा, है ना, चूंकि ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, और अभी जो ग्राफ है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं रहा तो आगे तुमसे नहीं बन पाएगा ना। आगे जो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, उस टाइम में ये चीज़ समझने तुमको बात नहीं आएगी कि सर आप कैसे 2x² को भी लिख दिए, क्योंकि लगभग शेप तो वही होता है ना, शिफ्ट करेगा ऊपर नीचे, सिर्फ हम लोग पैरेलल शिफ्ट करवाएंगे। तो पैरेलल शिफ्टिंग वाली जो बात मैंने बोला था फर्स्ट वाले में, वो पैरेलल शिफ्टिंग करवाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। यहाँ उतना हम लोग करने की जरूरत फिलहाल नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि उसके चक्कर में पढ़ोगे थोड़ा सा, है ना, फिर एक ग्राफ पर हमको 1 घंटा 2 घंटा टाइम देना पड़ेगा। वो हम एक ही बार करवा देंगे, किस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, सारा बात क्लियर एक साथ हो जाएगा ना। तो बेटा ये कंप्लीट है ना। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल में ना, क्यूबिक फंक्शन में। चलिए, दिस इज क्यूबिक, क्या यार, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो y इक्वल टू क्या मेरे पास है, तो इसका जो है ना ग्राफ लेते हैं हम लोग, चूंकि 3 डिग्री वाला है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का कुछ होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो कुछ लोग इसको है ना कहीं कहीं एन शेप्ड बोलते हैं, बट मेरे विचार से नहीं लगता है कि एन शेप्ड ग्राफ होता है, लेकिन माइंड में रखना है तुमको कि जैसे ना मान लो ये ऐसा ग्राफ होता है, कुछ कुछ ऐसे करके ऐसे लाओगे, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे जाएगा, है ना। थोड़ा सा और अगर कुछ है ना घटा बढ़ा दोगे तो ऐसे 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 आता है ना। यानी कुछ कुछ जो है ना, अगर एन ऐसे लिखोगे तो एन को ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे बोला है,
तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना है यार, है ना, ऐसा ग्राफ होता है इसका, ठीक है। तो इसको टेढ़ा लिखो, कुछ लोग एन ऐसे लिखते हैं ना, बस इसी को मिला दो। तो अब उतना डिटेल मेरे पास नहीं है ना कि कैसे बनेगा, बस अपना याद रखना है कि इसका ग्राफ रियल एग्जैक्ट ऐसे होता है, ठीक है। एन से कहीं कहीं लिखते हैं, है ना, तो अपना याद रखना, अपना मैंने बता दिया सिर्फ। लेकिन मेरे विचार से वो एन शेप नहीं बनता है ना, बोलने से थोड़ा होता है यार, दिखाना पड़ता है। चलिए लेते हैं ना, y इक्वल टू एक्स क्यू ग्राफ। तो अब मैं वो ड्रॉ नहीं कर रहा, ठीक है, वो जो लंबा वाला था टेबल वाला, हम सिर्फ बताते हैं कि किस तरीके से उसको ना तैयार करना है, ठीक है, ग्राफ किस तरीके से वो बनेगा। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ जो तुम तैयार करोगे वो, है ना, बस मन में सोचना बनाते जाना ना। x इक्वल टू 0 रखा तो 0, 1 रखा तो 1, दोनों का 1 है ना, 2 रखा तो 8, देखो जरा कहाँ चला गया, 2 रखा तो 8, है ना, 8 ऊपर चला है ना, ये यहाँ के आसपास, यहाँ के आसपास, है ना। 3 रखा तो 27 और ऊपर थोड़ा सा, है ना, चूंकि इधर थोड़ा सा बढ़ेगा, मान लो, है ना, ये 8 मान लो यहाँ हम ले लिए, है ना, 27 है ना, लगभग यहाँ आ जाएगा ना। यानी इस तरीके से ये ऐसे ऐसे, है ना, धीरे धीरे ये भागता चला जाएगा ना, भागता चला जाएगा ऐसे, इधर इधर इधर, वाई से दूर भागता चला जाएगा ना, चूंकि इधर खींच रहा है इसको, एक्स भी तो खींच रहा है, लेकिन ये भी बढ़ता चला जाएगा ना। और यही काम जब तुम इधर करोगे इस ओर, तो ये जो है मेरा धीरे धीरे ऐसे ऐसे इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्लियर? तो यहां से मिटाते हैं, इतना बड़ा नहीं करना है, बस दिखा दिया ना। दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। ओके, चलिए एक और लेते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ हमको याद रखना है। y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, बस सारे फंक्शन है माइनस में हो जाएंगे, सारे किस में माइनस में। यहां रखोगे 0, 1 रखोगे तो 1, क्लियर, -1 है ना, 2 रखोगे तो माइनस एक्स क्यू ना यार, माइनस एक्स क्यूब्ड। तो 0 रखा तो 0, 1 रखा तो -1, 2 रखा तो -8, 2 रखा तो -8, -8, 2 रखा तो x इक्वल टू 2 रखा, x इक्वल टू इधर नहीं यार, इधर जाना ना, 2 रखा, 2 रखा, दिस इज हम इस यार, है ना, 0 रखा तो 0 और 1 रखा तो -1, 1 रखा तो -1, चलिए यहाँ है ना। अब 2 रखा तो -8, ये 2 रखा तो -8, वही हाल है ना। यानी अब ये जो ग्राफ है इस तरीके से नीचे आने वाला है और ये ऊपर ऐसे करके भी ऊपर जाएगा ना। यानी इस तरीके का ग्राफ मेरा बनेगा, किसका, एक्स क्यूब का। वैल्यू लोगे सब ना, सारा वैल्यू चेंज करता चला जाएगा। -1 भी तो रख सकते हो ना, एक्स इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो माइनस और माइनस +1 मिल जाएगा। यानी एक्स इक्वल टू अगर -1 रखते हैं तो ये +1 मिल जाएगा ना, यानी कि यहाँ आ गया। तो बस वैल्यू रखना है अपना आपको ना, तो ये मिलेगा। अब एक ग्राफ हम और लेकर चलेंगे, y इक्वल टू, है ना, एक्स क्यू, नहीं सॉरी, x इक्वल टू वाई क्यू का ग्राफ लेते हैं। तो यही काम जो है ना किसके साथ शिफ्ट करेगा, इसके साथ ना, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू वाई क्यूब्ड एंड दिस इज द x इक्वल टू -y क्यूब्ड, है ना। ये आएगा और ये ऐसे 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 और ये ऐसे बढ़ता चला है ना, ऐसे आ जाएगा इस तरीके से, पैरेलल नहीं जाएगा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चलेगा ना। सेम कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है यहाँ वही कॉन्सेप्ट यहाँ, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। लेकिन याद रखना है कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अपना वो टेबल बना के ड्रॉ करने की जरूरत आपको नहीं है, मन में सोचना है कि कैसे ड्रॉ होने वाला है। अब सर आप ऐसे कैसे घुमा दें सांप की तरह, तो मैंने क्या बताया था कि अलग अलग पॉइंट तुमने एक पॉइंट एकदम लगेगा कि यही ग्राफ बनता जा रहा है। ऐसा तो भी तो हो सकता था कि यहाँ से जो मैंने लिया पॉइंट, ये ना, ये मिला, दोनों को सीधा ही मिला सकते थे, सीधा नहीं मिलता ना। अगर बीच वाले सारे पॉइंट तुम लोगे तो इसी टाइप का डॉट 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 ऐसे ही मिलेगा जाकर के। क्लियर एकदम, बीच का 0.1 लो, 0.001 लो, सारा पॉइंट लोगे तो इस तरीके का तुमको ग्राफ मिलेगा और ये आपका क्लियर हो जाएगा जाकर के कहाँ पर, डेसिमल्स पर, है ना, एकदम ठीक है।
तो ऐसे भ्रम में नहीं रहना है। चलिए तो ये क्यूबिक भी कंप्लीट है ना। अब आपने सबसे मजेदार चीज है ना, मजेदार चीज उठाते हैं, पहले इसको उतारिए। मजेदार चीज ये मेरा है ना, अब 4 डिग्री 5 डिग्री है ना 6 डिग्री इस तरीके का ड्रॉ करना है। तो सबका एकदम सिंपल है ना। चलिए एक्स का ग्राफ कैसा था, तो सर ऐसे था, बहुत अच्छा बात है। एक्स स्क्वायर का बेटा कैसा था, ये ऐसे सर ऊपर में था ऐसे करके, बहुत अच्छी बात है। सर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा था, सर ऐसे ऐसे, और ये इस कुछ टाइप से ऐसे आकर के बढ़ते बढ़ते इस तरीके से कुछ इधर भाग रहा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड लक गुड लक गुड लक। क्लियर यहाँ तक। अब हमको ड्रॉ करना है बेटा x इक्वल टू 4 पर है ना, यानी y इक्वल टू x का पावर 4, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। दिख रहा है, यस। अब इसका ग्राफ जब मुझे ड्रॉ करना है तो कुछ नहीं करना है आपको, इसी को उठाओ, इसी को उठाओ, ठीक। और इसी को उठा करके अगर हम देखें हम, तो हम नीचे लिख देंगे ना। तो करना क्या है आपको कि थोड़ा सा ग्राफ ऐसे ही आएगा ना, ड्रॉ करना बड़ा बड़ा है ना। ये जो है ना, ये जो ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है ऐसे आता है और डायरेक्ट 0 पे टच करके निकल जाता है। क्लियर एकदम। मतलब ये जो है ना पूरा अगर बड़ा करके बनावे हम एक्स स्क्वायर वाला, तो ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, थोड़ा सा एकदम मुड़ेगा, मतलब भी नहीं बनेगा ना, ऐसा नहीं भी बन जाएगा, शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा वहाँ पर है ना, इस तरीके का बना करके और ये ऐसे करके निकल जाता है। एक हो सकता है ऐसे आया ऐसे और एकदम तीर मार के निकल गया, ऐसा नहीं है ना, इस तरीके का कुछ थोड़ा फोल्ड करके जाता है। ये एक्स स्क्वायर वाली बात है, वो आप लोग बेटा विजुअलाइज करोगे जाकर के है ना, सिर्फ एनिमेटेड वीडियो पर है ना, डेस्मॉस पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात मान के देखो, आराम से हो जाएगा है ना। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का हम ड्रॉ करते हैं, सॉरी x4 का, तो x4 आएगा तो यहीं से आएगा, तो ऐसा ही, लेकिन ये थोड़ा सा पहले, यानी 0 से थोड़ा पहले, मान लो कि x आके टच किया है ना, एक्स स्क्वायर आके टच किया यहां पर, तो x4 आके टच करेगा थोड़ा सा यहां से, यानी इसका जो ग्राफ होगा ऐसे आएगा और यहां से सोएगा, ये यहां जाएगा ना, और सो करके ऐसे करके यहां से निकल जाएगा। बात आ रही समझ में। x4 जाएगा थोड़ा सा यहां पर और ज्यादा आराम करेगा, ये बहुत कम देर है 0 पर आराम किया, यहां 0 पर यानी कि लाइन पर बहुत कम देर आराम किया, और ये थोड़ा सा ज्यादा देर आराम कर लेगा और ये आगे निकल जाएगा। ग्राफ का कॉन्सेप्ट माइंड में सिर्फ रख लो ना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। यानी ऐसे x4 ग्राफ देगा करो जी, तो ये आएगा सर ऐसे थोड़ा सा पहले झुका देंगे और ऐसे कर देंगे। एक्स स्क्वायर का तैयार करो जी, ये लाए और थोड़ा शार्पली लाते, थोड़ा शार्पली है ना, एकदम नहीं, आराम तो करेगा थोड़ा सा ना, इस तरीके का स्क्वायर। तो ये अंतर है दोनों में है ना। चलिए अब ऐसे ही बोला जाता, थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं ना, दो को, यानी ऐसे करके ये निकल जाएगा। चलिए अब x6 का हम पहले इवेंट डिग्री का निकालते हैं, ठीक याद रखना। पहले हम किसका निकाल रहे हैं, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल का। अब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल। तो इवेंट डिग्री मतलब जिसका डिग्री 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरीके का ना। तो इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल में क्या है, 6 अब ले लिए, तो 6 वाले में क्या करना, वही हो जाएगा, थोड़ा सा और पहले हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कुछ, ये थोड़ा सा और पहले सो जाएगा, या थोड़ा और पहले ये ऐसे आएगा ऐसे आएगा, थोड़ा सा और पहले सो जाएगा यहाँ पर, और ऐसे सो करके खूब आराम से बोला मेरा तकिया बिछावन लगा दो है ना, थोड़ा देर हम आराम करें, इनसे ज़्यादा सोएगा है ना। अगर एक्सेट का पूछे तो ऐसे लाओ है ना, वही बनाते उधर ही है ना, क्लियर होगा। ये यहाँ बनाओ, ये खूब देर, ये x का पावर 8 का ग्राफ है ना, आएगा बोलेगा चले यार हमको 1 घंटा सोने दे ना, हम x एक्सिस पर 1 घंटा सोएंगे तब निकलेगा ना, यानी इस तरह बाउल शेप का कुछ बना देगा ना। अगर बोले x का पावर 22 का बना दो है ना, तो कुछ मत कर ले आओ, बोलेगा चल यार अब है ना, अब 6 घंटे सो के ही निकलना है ना, अब आराम से रात भर सोने दे मुझे, खूब आराम से, तब हम निकलने वाले हैं ना। मतलब ये नहीं कि 22 का मतलब यही बनेगा, खूब देर x एक्सिस पर पूरा एकदम पूरा
यहाँ से आएगा, यहाँ गिरेगा और सोते 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 टाइम कुछ देर बीतेगा और तब धीरे धीरे उठेगा, ऊपर जाएगा। ऐसा तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, खुद से पॉइंट लो या फिर है ना किस पर जा करके अपना किस पर बोलो यार, नहीं समझा, डेसमॉस है ना। क्लियर हो गया मेरे विचार से, अब क्लियर हो गया होगा ना कि क्या है x4 x6 x8 है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, बस अपने याद रखना है। अब लेते हैं हम लोग ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वाला है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या करना है हमको बेटा, गौर से सुनना है कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वाले में, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल वाले में बस किसकी तरह जाएगा, इसकी तरह जाएगा, इसकी तरह जाएगा, इसकी तरह, किसकी तरह, एक्स क्यूब की तरह है ना। ये एक्स क्यूब की तरह ही भागेगा है ना। देखो यानी 1 छोड़ देना है, 1 का तो है इधर, हम लोग 3 लेके चलेंगे, 5 7 इस तरह का कुछ है ना। यहाँ 1 भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन अभी इसका है ना 1 का तो पता ही है कि ऐसे दो ऐसे ऐसे भागेगा है ना। 3 का कैसा था, ऐसे आया है, ऐसे है, यानी ऐसे थोड़ा आते आते ऐसे करके निकल जाएगा। वही हाल है इसका यार, ये x3 का है और ये x का है। अब ले लो जरा x5 का ले लो, किसका ले लो, x5 का, तो कुछ नहीं करेगा, आएगा ऐसा ही, थोड़ा कुछ देर आराम कर लेगा ना। वही बात यहाँ भी, वही बात यहाँ पर थोड़ा सा जो ये इंटरवल है x एक्सिस का इंटरवल थोड़ा बढ़ जाएगा ना इससे कंपेयर में। और यहाँ बस आया और टच करके निकल गया। x7 का क्या होगा, थोड़ा और देर आराम करेगा, बोले रख यार तकिया बिछा ला, आराम करना है ना, बाकी फिर तो ऐसे निकल जाएगा ना। x9 का क्या आ जाएगा, बोलेगा मुझे रात भर सोना है ना, आज मुझे, ये भागेगा उधर ये ना बेटा, याद रखना ये, ठीक है, ये भागेगा उधर, ये ऐसे करके ऐसे करे ना, ये भागेगा ना, चूंकि ये सटेगा कभी नहीं, y से दूर भागता चला जाएगा। जैसे कि इसका था ना, ये ऐसे आते हुए यहाँ आएगा, बोलेगा चल आराम करने दो मुझे 1 घंटा है ना, 1 घंटा मुझे आराम करने दे और तब मैं चलूँगा, ये इस तरीके का है ना। तो x3 x5 x7 x9 है ना। तो माइंड में बेटा एकदम फिट कर लो। मैंने बता दिया कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है पॉलिनोमियल का है ना। x4 ऊपर x2 x6 बस है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस ऑफ है ना स्लीपिंग जो है x एक्सिस पर बढ़ जाएगा। बस इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ना, यानी कि हम लोग जब 2 4 6 बढ़ाते हैं तो इंक्रीज हो जाता है किस में, रेस्ट एट एक्स एक्सिस है ना, यानी एक्स एक्सिस पर जो है रेस्ट करने का टाइम जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, यानी स्लीपिंग टाइम एक्स एक्सिस पर बढ़ जाता है। कब, जब डिग्री बढ़ाते हैं तब। ग्राफ में 2 ही है, स्क्वायर और क्यूब। अब उसी के रिगार्डिंग में किसी को तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो आराम से ना। चलिए ये सब बहुत काम देगा जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, याद रखना बहुत ज्यादा काम देगा ना। अब इसको मिटाते हैं और एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा निकालते हैं यहीं से है ना, या हम लोग एक काम कर थोड़ा ऊपर का मिटाते ऊपर लिख देते हैं ना, ऊपर ही हम लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि सारा बात तो लिखा हुआ है ना। बात ये लिखने वाले हैं कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है। फिर इवन डिग्री पॉलिनोमियल का, इवन डिग्री पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, दिख रहा है, यस है ना, यहाँ डी है, डोमेन क्या होगा रेंज क्या होगा, ठीक। आइए पहले देखते हैं हम लोग ऑड डिग्री वाला है ना, आसान है। तो ऑड डिग्री वाले में क्या, ध्यान दो जरा गौर से, यहाँ क्या है, कभी कहीं रुकेगा, ई भी इधर भागेगा, हाँ लिमिट कर रहे इंटरवल में कि 2 से 4 के बीच में, वो तो एक अलग बात है, जब लिमिट ना दे तब की बात है ना। ये भी इधर भाग रहा है, यानी ई बढ़ रहा है, ई भी बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, कभी रुकेगा, यानी ई इन्फिनिटी की ओर और ई माइनस इन्फिनिटी की ओर भाग रहा है। इसका देखते हैं, ई भी तो वही हाल है, माइनस इन्फिनिटी की ओर और ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी की ओर भागते चला जा रहा है। सब में वही हाल, सब में वही हाल, मतलब ऊपर प्लस इन्फिनिटी की ओर भागेगा,
एक्स भी और वाई भी, नीचे एक्स भी वाई भी माइनस इन्फिनिटी की ओर भागता चला जाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो इन्फिनिटी, और रेंज क्या है सर, रेंज अभी नहीं लिख रहा यार मैंने, डोमेन लिख रहा ना सिर्फ डोमेन है ना, डोमेन इन्फिनिटी से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर? रेंज तो डिपेंड करता है उस वैल्यू पे ना, किस चीज़ को लेकर के हम चल रहे हैं, है ना। रेंज क्या है, अगर है ना 2 लिए 4 लिए तो है ना अति पे डिपेंड करता है। मेन डोमेन हमको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि डोमेन हम लोग क्या यार, डोमेन रेंज हम कर रहे हैं, सॉरी यार फॉर दैट, है ना। डोमेन का मतलब है ना एक्स, है ना, डोमेन का मतलब एक्स और रेंज का मतलब वाई, है ना। तो एक्स वाई दोनों बढ़ रहा है ना, इसको भी ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और ये भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ओके यस क्लियर। रेंज में ना, चूंकि रेंज का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ वाई, तो है ना वाई भी तो बढ़ रहा है, कंटिन्यू 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 बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है ऊपर तक, है ना, नीचे भी बढ़ रहा है। क्लियर? हाँ, तो बस एकदम माइंड में इसको फिट कर लो कि दोनों बढ़ रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर, तो ये भाग रहा है तो डोमेन, ये भाग रहा है तो रेंज। क्लियर? अब लेते हैं इवन डिग्री पॉलिनोमियल का। तो इवन की अगर हम बात करें तो है ना, डोमेन में तो है ना कुछ भी ले लो, चूंकि पॉलिनोमियल है ना, तो डोमेन तो है ना भागता चला जाएगा, भागता चला जाएगा ना, डोमेन कुछ भी ले लो, एक्स का वैल्यू है ना सब बढ़ता चला जाएगा। तो डोमेन तो खैर आर होता है ना, नॉर्मल सा बात, आर याद रखना अपना, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन आर लेते हैं हम लोग, है ना, ऐसे भी याद होगा, ठीक है। तो खैर उसकी तो बात अलग है, मेन रेंज लेते हैं ना। तो रेंज अगर हम बात करें इवन डिग्री की, तो ध्यान दो यहाँ इसका एक लिमिटेशन पॉइंट आता है, ये हो सकता है ऐसा भी तो ग्राफ हो सकता है ऐसा भी, इसका देखो एक लिमिट पॉइंट आता है ना, नीचे का पॉइंट आता है ना, यानी एक मिनिमम वैल्यू दे रहा है ये, है ना। जहां नीचे का जो पॉइंट है, ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे देखो, है ना, ऐसे करके, ऐसा भी तो हो सकता है ऐसे करके, तो ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है ना, मिनिमम वैल्यू, तो ये एक मिनिमम वैल्यू आता है इसमें, है ना, यानी कि रेंज में एक मिनिमम वैल्यू आएगा। और अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो देखो, तो मैक्सिमम ऊपर इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना, ऊपर भाग रहा है ना, ऊपर कभी रुक रहा है, देखो यहाँ ये भी भाग रहा है, ये भाग रहा है, सब भाग रहा है, सब भाग रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक, है ना। तो एक मिनिमम वैल्यू देगा, है ना, एक मिनिमम वैल्यू साथ में आएगा ना, देगा। इतना बात थोड़ा सा याद रखना है माइंड में, बाकी इसका डिटेल ना हम लोग पढ़ेंगे वो सब, और बाकी कैसे हम लोग डोमेन रेंज निकालते हैं पूरा आइडिया हमारे पास आ चुका है। ये सब कॉन्सेप्ट काम करेगा बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक पढ़ेंगे तब, है ना। लेकिन इतना बात याद रखना पड़ेगा कि है ना, हम लोग क्यूबिक का या फिर जो है ना वो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल किस तरीके से डोमेन और रेंज लेते हैं, रेंज कैसे लेते हैं, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसका कोई है ना मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होता ही नहीं है। तो ये सब बात वहां पे ज्यादा काम करेगा। आया आज बात समझ में? यस। तो ये कहानी खत्म, इसकी कहानी खत्म। अब मेरे पास दो फंक्शन माँ, चलिए उतारिए इसको बेटा, यहां तक, है ना, क्लियर हो गया यहां तक।